करोगे उसको प्राप्त करो। दोनों अर्थ में मलुकदास जी के जीवन के वर्णन को आप देखिए, वो हमारे लिए संदेश है। भारतवर्ष है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। भारतवर्ष आत्मा है, भारतवर्ष रहेगा, विश्व रहेगा। भारतवर्ष पूर्ण वैभव के साथ रहेगा, विश्व पूर्ण वैभव और सुख शांति के साथ रहेगा। आज की स्थिति में देखते हैं हम कि अपने आत्मा को विश्व ने खो दिया है। आत्मा तो अमर है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन विश्व ने उसको खो दिया है। तो क्या गति हो रही हम देख रहे हैं। अब वो भारतवर्ष सबको प्रकाशित करे, इसकी आवश्यकता है। और भारतवर्ष सबको प्रकाशित करे यानी भारतवर्ष में ऐसे जीवन का प्रादुर्भाव होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक परंपरा के आधार पर अपने भौतिक और पारलौकिक जीवन की अपनी जो रीति है, काल सुसंगत रूप में उसको लाना है। उसके लिए ऐसा जीना है। पहली बात है निर्भयता। परिस्थितियां उल्टी सीधी दिखती है, आह्वान बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है, दुनिया में सत्य ही रहता है, असत्य कभी रहता नहीं। ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। अभाव नहीं होता सत्य का भी, वो रहता है हमेशा। और इसलिए उस सत्य के आधार पर एक जीवन खड़ा होने की आवश्यकता है। और ऐसा जीवन खड़ा होने के लिए सदा सर्वदा भगवान की कृपा है, अपने देश में सदा सर्वदा हम लोगों के लिए संतों की, साक्षात्कारी महापुरुषों की हमेशा उनका सान्निध्य हमको उपलब्ध होता है, जिनके हम शब्द भी देखते हैं और शब्द के पीछे जो भाव है उस भाव को भी मूर्तिमंत देखते हैं उनके जीवन में। तो इस पथ पर हमको कुछ ना कुछ बढ़ना है। आज ये विचार करना है। संत मलुकदास जी के जीवन का हम स्मरण करते हैं। 452 वर्षों से ये जो पीठ की परंपरा बिल्कुल उन्हीं आदर्शों को स्वयं जी रही है, उसका विचार करते हैं। वो करते हुए अपने जीवन में ये सारा आना चाहिए। करुणा की बात कही गई ना, धर्म के 4 पैर है, सत्य करुणा शुचिता तपस। सत्य तो है, वो कभी जाएगा नहीं। कलयुग में उसी एक पर टिका है, सब ऐसा कहते हैं। लेकिन करुणा चाहिए, बिना करुणा के धर्म नहीं हो सकता। धर्म का उद्भव ही यहाँ से है कि सृष्टि है, उसको चलनी चाहिए। चलनी चाहिए इसलिए सबने मिलकर रहना चाहिए। जोड़ने वाला, उन्नत करने वाला धर्म तो सत्य है। करुणा चाहिए, और वो करुणा मन में तब आती है जब जीवन शुचितापूर्ण है, अहंकार से मुक्त है। तो सहज ही हम मैं मेरा के जगह मैं नहीं तुम ही में चले जाते हैं, और फिर सबका दुख अपना दुख बनता है। जितनी भी अपनी शक्ति है उसके साथ दुख हरण में हम लग जाते हैं। मैं कितना कर सकूंगा ये विचार करने का कारण नहीं, जितना भी करेंगे उतना अच्छा ही होगा। स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो सूरज ने सोचा कि छुट्टी पर जाएंगे, दिन रात काम कर रहे, कभी विश्रांति नहीं लेते, 7 दिन की कैजुअल लीव। बुलाया सब प्रकाश देने वाले वस्तुओं को कि भाई मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, मेरा चार्ज कौन लेगा। अब सूरज के बाद चंद्र का ही नंबर है, लेकिन चंद्र ने कहा महाराज आप नहीं रहेंगे तो अमावस्या ही होगी, मैं नहीं ले सकता आपका चार्ज। और भी लोग थे, बड़े बड़े प्रकाश वर्ष दूर तारे,
लेकिन उन्होंने कहा हम इतने दूर है, हम प्रकाश नहीं दे सकते। कोई सूरज का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं था। अंत में एक दीप वो खड़ा हो गया, उसने कहा कि मुझे पता नहीं आपका काम मैं कर सकता हूं कि नहीं, मुझे तो असंभव ही लगता है, इतना प्रखर तो मैं नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक वचन देता हूं आपको, जब तक मेरा तेल कायम है और बाती है तब तक मैं जलता रहूंगा। तो भारतवर्ष में 142 करोड़ लोग संतत्व को प्राप्त होंगे, ये संभव नहीं है, लेकिन उस दिशा में सतत जीवन जीते रहना, सतत प्रयासरत रहना, छोटी बड़ी जितनी अच्छाई अपनी है उतनी विश्व के मंगल के काम में आने वाली है, उसका जतन करना, उसका वर्धन करना, ऐसा जीवन रखना, ये हमको करना है। ये जितना होगा उतना होगा, क्योंकि व्यवस्था से प्रश्नों का हल नहीं होता। व्यवस्था मानने वाले व्यवस्था को मानते हैं, इसलिए प्रश्नों का हल होता है। लाल बत्ती लगाई है, लेकिन लाल बत्ती चलती तब है जब लोग उसको मानते हैं। लोगों ने तय किया नहीं मानना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस प्रशासन सब नाकाम हो जाते हैं। तो लोगों का सामर्थ्य है, समाज का सामर्थ्य है। समाज को आप गौभक्त बनाओ, गौ हत्या अपने आप रुक जाएगी। अभी जो बैठे हैं सत्ता में, उनके मन में तो है करना, ये मैं बताता हूं आपको, भी व्यक्तिगत मालूम है मुझे, वो उनको करना है, लेकिन वो करने में 10 प्रकार की बातें आती है। तो उनको एक साहसी कदम उठाना है, तो उसके पहले समाज में ये बात रहनी चाहिए। तो भाई हम गाय रखेंगे, अब शहरों में रख नहीं सकते, जगह नहीं रहती वगैरह, कई गौशाला रहेगी, हम उसकी मदद करेंगे। कर रहे लोग, ये बात बढ़ रही है। वो जन जागृति हमको अच्छी तरह करनी पड़ेगी। बाकी सब अपने आप होना है, अपने आप ही होना है। जन भावना खड़ी हो गई तो व्यवस्था को मानना ही पड़ता है। 2014 से 19 में राम मंदिर नहीं हुआ, 2019 के बाद हुआ। क्यों हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट कहता था कि हमारे पास और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसने पूरा एक मत से एक निर्णय दे दिया। क्यों दिया? तो मंदिर के लिए जो भावना सारे देश में दिखी, उसका वो परिणाम है। ऐसे ही गाय के बारे में भी ये भावना दिखनी चाहिए। आप भी उसमें प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। 1952 से हम इस प्रश्न से जुड़े हैं। पहला 2 करोड़ लोगों का निवेदन उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने घर घर जाके जमा करके राष्ट्रपति के पास भेजा था। तब से इस विषय में प्रत्यक्ष हम लोग है। हमारा अनुभव यही है कि जितनी जागृति लोगों की करेंगे, उसी के कारण कई कार्यक्रम हमने ऐसे लिए कि गाय माता है, इस श्रद्धा को भी जगाना, और आज के तथाकथित विज्ञान युग में विज्ञान के भरोसे भी अपनी देशी गाय यहाँ कैसे अच्छी है, पूरी दुनिया के लिए कैसी अच्छी है, उसके दूध के क्या गुण है, पंचगव्य के क्या गुण है, खेती में कैसा फायदा, ये सारा सिखाकर उसका ट्रेनिंग देकर लोगों को तैयार करना, ये बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब सारे भारतवर्ष की ये इच्छा बन जाएगी और तत्क्षण वो पूर्ण होगी। लेकिन हमको उस दिशा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि समाज जैसा बनेगा वैसा देश बनेगा। और समाज को कैसे बनना चाहिए, उसके लिए हमारे पास संतों की परंपरा उपलब्ध है, उसमें हमारे जीवनादर्शों को व्यक्त करने वाले सारे चरित्र है।
हम जितना कर सकते उतना उनका अनुकरण करने का प्रयास करें। चमत्कार करना नहीं है, वो तो हो जाते हैं, संत करते नहीं है, लेकिन उनको हो जाते, वो शक्ति ऐसी रहती है। उस शक्ति की ओर बढ़ने के लिए जैसा जीवन चाहिए वो करना। अभी संघ के शताब्दी वर्ष में हम पंच परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो एकदम पहला कदम है। उसमें सेवा है, उसमें समरसता है, उसमें नियमित जीवन है, उसमें परंपरा के संस्कार है, उसमें स्व का बोध है। ये पहला कदम है इस दिशा में बढ़ने का। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, वैसे अपने आप अगली अवस्था के लिए मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। हम लायक बनेंगे तो हमारे लिए रास्ता अपने आप खुलेगा। इस प्रयास को जितना हम बढ़ाएंगे उतना ये सारी बातें और ठीक हो जाएगी। फिर संतों को कभी तकलीफ नहीं होगी जैसे शाहजहां के शासन में हो रही थी। ये सब नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। हमारे तैयार होने के बाद फिर जिस किसी उपाय से ये सब होता है उस उपाय को करने में हम समर्थ हो जाएंगे तो ये सारी बातें होगी। तब तक हमको काम इस दिशा में करना पड़ेगा। ये सब होने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए समाज की, उसको करना। और ऐसी तैयारी हमारी हो सकती है, हमने बार बार की है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, घनश्याम जी ने कहा। एक कारण ये भी है, उन्होंने कहा कि सरसंघ चालक के आगे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समाज में एक भूमिका होती है तो बोलना पड़ता है। नहीं बोलना चाहिए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो बोलेंगे और मैं बोलूँगा तो एक ही बात बोलेंगे, तो आपको एक टिकट में 2 सिनेमा देखने को मिलेंगे, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि वही बात उन्होंने कही। ये सारी तैयारी होनी चाहिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कुछ बात क्या है? वो बात यही है कि ये जो आध्यात्मिकता है जिसके आधार पर ये सारा परिवर्तन होता है, सृष्टि में होता है, कोई कुछ भी कहे उसी के आधार पर होता है, अभी तक का यही अनुभव है। वो हमारे यहाँ व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन हो, समाज में ऐसा परिवर्तन हो, इसके लिए जो उदाहरण चाहिए, उदाहरण बनने वाली संतों की मंडली नित्य निरंतर हमारे लिए उपलब्ध है। इतनी प्राचीन परंपरा में अनेक आदर्श जीवन हमारे सामने हो चुके, अनेक आदर्श जीवन आज हमारे सामने है। उन सब से बोध लेते हुए अपने जीवन को ठीक करना, अपने जीवन को ठीक करते करते अपने परिवार के जीवन को ठीक करना, परिवार के जीवन को ठीक करते करते जो वातावरण बनता है उसमें समाज के आचरण में परिवर्तन लाना, इसके लिए जितना काम हम करेंगे उतने जल्दी, क्योंकि अब समय आ गया है, भारतवर्ष एक विश्व गुरु देश के नाते फिर से खड़ा होके दुनिया को एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनाएगा। कि मेरा विश्वास है, उसके लिए संघ भी काम करता है, संत भी काम करते हैं। आज यहाँ आकर इस अनुभूति को पाकर मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, और इस अनुभूति को ला देने का श्रेय तो महाराज जी ने बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो उनको वंदन करता हूँ, सभी संतों को वंदन करता हूँ। कृपा बनी रहे, साथ में मिलकर काम करेंगे। जो कहीं उल्लेख हुआ भाषण में, संत लोग अपना काम करेंगे, डंडा लेके हम दरवाजे पर खड़े रहेंगे, ये हमारी ड्यूटी है, हम सदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।